सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि हम अपने इस वक्त को कम वक्त न बनाएं, क्योंकि जो वक्त मिलता है बहुत पुण्य के उदय से मिलता है। अब हम इस समय को, इस वक्त को किस कार्य में लगा करके गमा रहे हैं, किस कार्य में लगा करके इसे समाप्त कर रहे हैं, ये हमें समझना है कि कितना वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है। हम विचार ही नहीं कर पाते अपने जीवन में कि हमारा समय नष्ट हो रहा है, हम दुनिया में नष्ट हो रहे हैं, हम सोच भी नहीं पाते। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे और बड़े बनते चले जा रहे हैं, मगर जब सूक्ष्मता से हम इसका अध्ययन करते हैं, इस पर जब हम बहुत बारीकी से विचार करते हैं, तब पता चलता है कि हम पहले बहुत अच्छे थे। पहले हम बहुत अच्छे थे जब छोटे थे, और जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो हम खराब हुए, हम बिगड़े हैं, हम राग रंग में फंसे हैं,
हम 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त हुए हैं। एक धर्मात्मा, एक सम्यक दृष्टि अपने जीवन में चिंतन करता है, विचार करता है कि हे भगवान, ऐसे कैसे हुआ? सारी दुनिया कह रही है कि वो बड़े हो गए हैं, मुझे भी लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मगर बड़ों के गुण तो मेरे पास आए नहीं अभी तक। बड़ों का आदर्श तो मेरे पास आया ही नहीं अभी तक। जो बड़ों के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य निष्ठता मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करी। मैं बड़ा कैसे हो गया? बड़ा तो वो होता है जो चारित्र गुणों में अग्रसर होता है, वही बड़ा होता है। न कोई उम्र से बड़ा होता है, वो ज्ञान और चारित्र और गुणों से ही बड़ा होता है। और इसके बिना आदमी कुछ नहीं कर पाता। 3 ही उसकी मुट्ठी में, व्यक्ति के जीवन में 3 महान गुण होते हैं। एक त्याग, शूरवीरता और सत्यता। ये 3 जहां पर हैं, उससे महान गुण दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये 3 गुण ही उसके जीवन को पवित्र बनाते हैं। 3 गुण ही उसे दुनिया से ऊपर उठाते हैं। ये 3 गुण ही उसे सद्मार्ग पर चलाते हैं। अगर ये 3 गुण प्रत्येक प्राणी में आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि कहीं पर मोह नाम की चीज ही नहीं रहेगी, लोभ नाम की चीज ही नहीं रहेगी, राग और द्वेष कोसों दूर रहेगा, क्योंकि वो त्याग है उसके पास, शूरवीरता है उसके पास और सत्यता है उसके पास। ये 3 महान गुण हर व्यक्ति को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। नहीं है तो प्रकट करो। प्रकटीकरण करना तो हमारे हाथ में है। हम कितना इन 3 गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, आधार बना सकते हैं, और इसका आधार बनाकर हम अपने जीवन को मझधार से बचा सकते हैं। सत्यता की बहुत बड़ी कीमत है, शूरवीरता की बहुत बड़ी कीमत है, और त्याग की कीमत तो आप जानते हैं। जब व्यक्ति भोजन मांगने का त्याग कर देता है, तो कितने लोग उसका ध्यान रखते हैं। एक व्यक्ति तो बैठा ही रहता है क्योंकि मांगेंगे नहीं। 10 लाक्षण पर्व चल रहे हैं, 16 कारण चल रहे हैं, अष्टांगिका पर्व चल रहे हैं। देखो, कोई चीज भूल नहीं जाना, परोस देना, मांगेंगे नहीं, और एक ही टाइम खाने का नियम है। तो एक छोटे से त्याग में उसको मान और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, उसको बहुमान मिलना शुरू हो जाता है, उसकी चर्चा घर घर में होने लगती है कि आज उनका व्रत था, एक टाइम का, मौन पूर्वक भोजन किया है। बोलते नहीं है भोजन के समय, बोलते नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं, बहुत शालीनता पूर्वक नीची दृष्टि करके भोजन करते हैं। एक शरणार्थी जब आपके घर में भोजन करने आता है और उसकी
उसकी वह चर्या देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ये वो व्यक्ति है हमारे मोहल्ले का, तो दिन भर इसके मुंह में कुछ ना कुछ डला रहता था, बकरी जैसे चरता रहता था। और आज ये 10 लाक्षण पर्व करने के लिए शिविर में बैठ गया। अड़ोस पड़ोस के लोग जहां वो भोजन करने जाता है वहां देखते हैं उसे, और देख करके धीरे धीरे बातें करते हैं। हाँ हाँ, जो उनका ही लड़का तो है, देखो नजर नहीं उठा रहा है। यही तो है भाई धर्म के संस्कार। हमने तो खूब कहा था अपने लड़के से कि बैठ जा, वो तो बैठे ही नहीं, हुड़दंग कर रहा होगा, कहीं पर चाट पकौड़ियां खा रहा होगा। शर्म भी नहीं आती भाई, 10 लाक्षण पर्व में बाजार का खाता है। एक मां की वेदना अंदर से फूटती है, स्फुटित होती है, मगर मां कह सकती है, करा नहीं सकती मार मार करके, क्योंकि धर्म अंदर की पर्याय बनता है जब ही त्याग उत्पन्न होता है। और जब तक अंतरंग की भावना नहीं बनेगी, तुम कितना भी कह दो, थोड़ा सा तो भीगेगा, थोड़ा सा गीला होगा, और बाहर जाने पे फिर सूख जाएगा, फिर सूख जाएगा। गज स्नानवत हाथी खूब नहाता है तालाब में, कई बार उसका मालिक बुरुश से रगड़ रगड़ के नहलाता है, तेल लगाता है नहाने के बाद, मगर हाथी चलता जाता है मस्ती में, और जैसे ही धूल मिलती है सूंड में लेकर के धूल अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसी ही दशा आज ग्रस्तों की होती चली जा रही है। बहुत बिरले ग्रस्त होते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं, बहुत बिरले, लाखों में 10-20, लाखों में 10-20, और बाकी तो सब तेल लौन लकड़ी में लग करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उन्हें वही अच्छा लगता है, वही आनंददायी लगता है, और उस जो जिसको आनंददायी लगेगा वो कैसे छोड़ेगा। जब तक उस चीज से नफरत नहीं होगी तब तक आदमी उसको छोड़ नहीं सकता। और जैनाचार्य कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम छोड़ दो उतना अच्छा है, अच्छा है। राजगृह में जहां पर पूज्य महावीर स्वामी का समोशरण विपुलाचल पर्वत पर कई बार आया, उस राजगृह का राजा प्रजापालक अपनी प्रजा का बड़े सुचारू रूप से पालन कर रहा था। सारी प्रजा अपने राजा से प्रभावित थी, आनंद से भरी थी, और एक एक व्यक्ति अपने राजा का गुणानुवाद करता था। ऐसा वह प्रजापालक राजा राजधानी में महल में रहा करता था, और वह राजा बड़ा न्यायप्रिय, प्रजापालक, अनुशासन प्रिय, सब कुछ था। और राज्य करते करते उसे साधु संतों का समागम भी प्राप्त होता था। वह महाराजों की भक्ति, आहार दान, समस्त क्रियाएं करता था।
और वह उसकी जो रानी थी प्रिय धर्मा, कितना अच्छा नाम है, जिसे धर्म ही प्रिय था। और ये संसार में रहते हुए भी उसे संसार अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने बेटों के नाम भी, उसके 2 बेटे थे, तो एक का नाम रखा प्रिय धर्म और दूसरे का नाम रखा प्रिय मित्र। अब जिसको प्रिय मित्र होंगे उसके झगड़े कहां होंगे, और जिसको प्रिय धर्म होगा वो राग रंग में कैसे फंसेगा। दोनों राजकुमार हमेशा जिनेंद्र भगवान का पूजन, अभिषेक और बड़ी भक्ति और श्रद्धा से किया करते थे। और अपने जीवन में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद उन्होंने कभी भी रात्रि भोजन नहीं किया होगा, पानी भी नहीं पिया रात्रि में। और रात्रि आप जानते हो कब से शुरू होती है? आपको पता है रात्रि कब तक रहती है? 48 मिनट पहले सूर्यास्त के 17:55 पर सूर्यास्त अभी समझ लो चल रहा होगा लगभग। अब इसमें 48 मिनट आपको कम करना है, यानी 5:07 के पहले पहले आपको चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देना है। तो आपका रात्रि भोजन, यानी आपका चारों प्रकार के आहारों का त्याग रात्रि का माना जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अन्न का त्याग, अगर आप नहीं खाते हैं तो अन्न का त्याग माना जाएगा। बाकी पीने आदि के जो आप अगर लेते हैं तो वो आपके खाते में जमा होगा। तो ऐसा ये जैन दर्शन का पालन एक राजा के राजकुमार कर रहे हैं। जब बड़े बड़े घर के लोग धर्म करते हैं तो शरीर में रोमांच फूटता है कि इनके पास क्या कमी थी। अपार धन दौलत है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ इनके पास है, फिर भी इनका मन धर्म की ओर बढ़ रहा है, पूजन पाठ की ओर बढ़ रहा है, स्वाध्याय की ओर बढ़ रहा है, जाप के लिए बढ़ रहा। चलो कोई मध्यम वर्गीय करे तो सोचे अपन, तुम्हारा सोच तो यही रहता, अरे क्या है उसके बाद दिन में फ्री तो रहता है, कर लेगा पूजन पाठ, कर लेगा अभिषेक, कौन सी बड़ी बात है। अब हमारे छोरे को तो देखो रात को 12 बजे आवे हिसाब किताब करके सारी फैक्ट्रियों को निपटा करके, और सवेरे 6 बजे से फिर फोन आ जाते हैं, अरे भाई साहब 2 गाड़ी वो नीले वाले पत्थर की भेज देना, ये कर देना। क्या करे बेचारा, इतना उलझता, कैसे धर्म करे। तुम उसी का सपोर्ट करोगे, उसी का सपोर्ट करोगे, क्या करे, इतना बिजी, उसके तो काम ही नहीं है। इसलिए तो अभी उसे 99 का चक्कर नहीं चढ़ा उसके पास। जिस दिन 99 का चक्कर चढ़ जाएगा सारा धर्म कर्म सब भूल जाएगा। क्या बात करते, हाँ मध्यम वर्गीय है, 2 टाइम के खाने की बड़ी मुश्किल में जुटाता है, इसलिए पूजन पाठ करने चला जाता, कौन सी बड़ी बात है, हमें सब मालूम है। अच्छा हाँ, अब विश्वास नहीं है तो एक 99 का चक्कर मैं बताती हूं। इसके घर में रात्रि में एक 99 चांदी के सिक्के की एक थैली फेंक दे इसके घर में, फिर पता लगेगा, सारा धर्मात्मा का राज खुलेगा कि ये वाकई में धर्मात्मा है कि धन कमाने के लिए धर्म कर रहा है। आजकल ऐसी बातें भी ज्यादा होती हैं, लड़के का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए साधु संतों के पीछे ज्यादा लगा रहता है,
पूजा पाठ कर रहा है, अनेक अनेक प्रकार की, क्योंकि मत मत मुंडे, अनेक अनेक मुख हैं, अनेक अनेक बातें हैं, अपना अपना सोच, अपना अपना नजरिया लोगों का होता है। ए बच्चों, बस बैठ जाओ, अब नहीं जाए, निकल जाओ बिल्कुल। तो अपना अपना नजरिया, अपना अपना सोच होता है। और कोई बेचारा मध्यम वर्गी धर्म करता है तो उसको लोग टॉर्चर करते हैं, मानसिक टॉर्चर करते हैं। ऐसी दशा भौतिकवाद के युग में ज्यादा चलती है। तो किसी ने कहा कि इसको 99 का चक्कर चढ़ा दो, एक बार सब चौकड़ी भूल जाएगा। और रात्रि में जो धर्म कर्म नहीं करता था, उसने अपने नौकर के हाथ से 99 चांदी के सिक्कों की एक थैली उसके मकान में फेंकवा दी। खन की आवाज आई। बेचारा 4 बजे उठता था, आलोचना पाठ पढ़ता था, सामायिक करता था, बैराग भावना पढ़ता था, सब धार्मिक क्रिया करके सूर्योदय के पहले स्नान आदि करके और जिनालय चला जाता था। अपने हाथों से जिनालय खोलता था। आह, कितना पुण्यशाली जो अपने हाथों से जिनालय का दरवाजा खोले, उससे बड़ा पुण्यशाली कौन होगा प्रातः काल में? सबसे बड़ा, क्योंकि रात भर की एनर्जी जिनेंद्र भगवान के शरीर से निकली हुई उस जिनालय में भरी है। उसने देख खोलते ही जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसे प्राप्त। बहुत पुण्य का बंद, बहुत पुण्य का बंद जिनेंद्र भगवान के जिनालय का जो दरवाजा खोलता। तुमने अभी तक देखा होगा कि कोई नया जिनालय बनता है, जब उसका दस्तूर होता है तो जब जिनेंद्र भगवान को सूर्य मंत्र आदि देने के बाद फिर उसका दरवाजा खुलवाया जाता है बोली लगा करके। अरे प्रतिदिन वास्तु भी कहता है कि प्रतिदिन प्रातः काल का जिनालय जो व्यक्ति खोलता है श्रद्धा से, माली क्या श्रद्धा से खोलेगा, वो तो नौकर बन करके खोल रहा है। और जैन श्रावक अपने हाथों से ताला खोलकर और दरवाजा खोलता है, सारी ऊर्जा उसे जिनेंद्र भगवान की मिलती है। बहुत साथी से पुण्य। माताएं भी खोल सकती हैं, चाबी तो खोलना है, दरवाजा ही तो खोलना है। वो अतिशय उसे मिलता है और उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता बनी रहती है। और जब वो उसने घर से निकलने लगा, उसके पैर से वो थैली टकराई। उसने पत्नी से कहा, देखना इसमें क्या है, देख के साइड में रख देना, पता नहीं किसकी है। पता नहीं किसकी है। और वह अपनी दैनिक क्रियाओं में चला गया। भगवान का अभिषेक, पूजन आदि सब करके, स्वाध्याय आदि सुन करके अपने घर आता है और पूछता है क्या था उसमें। बोले उसमें 99 सिक्के थे, चांदी के, सोने के, चांदी के। तो कहां से आए वो? अपने तो है नहीं। बोले नहीं, अपने तो नहीं है, अपने पास तो वैसे सुक्के कोना कहां से आएंगे, अपने तो रखे हैं, जो है, जो भी है अपने पास वो पेटी में रखे। फिर क्या करना चाहिए? एक काम करो, तुम मंदिर जाओगी ना अभी? हाँ, तो ये मंदिर की गुल्लक में डाले आना।
ये मंदिर की गुल्लक में डाल देना, क्योंकि चोरी इसलिए नहीं है कि अपने घर के अंदर मिले। हाँ, कहीं रोड पे पड़े होते और अपन उठाते तो चोरी का दोष आता। इनको जिनालय में दे दो। और उसकी पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा सोचा, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मंदिर से लौट करके आओगे और इन सिक्कों को बाजार में बेच तो नहीं दोगे। पगली कहेंगे, कौन सी कमी है अपने पास? 2 टाइम की रोटियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? शांति से अपने सब काम, जब जरूरत पड़ती है सब काम हो जाते हैं। क्या किसी का पैसा लेना, क्या किसी का मूर्छा बढ़ाना? मैं तो भगवान से सदा कहता हूं, भगवान ज्यादा भी मत देना कि मेरा धर्म कर्म छूट जाए, इतना ज्यादा भी मत दे देना कि मैं तुम्हारे चरणों में आना बंद कर दूं, इतना ज्यादा भी मत दे देना कि मैं अभिषेक करना भूल जाऊं, इतना ज्यादा भी मत दे देना कि मैं साधु संतों के दर्शन करना भूल जाऊं, इतना ज्यादा भी मत दे देना कि उन्हें आहार देना भूल जाऊं। बस भगवान इतना ही देना जिसमें मेरी आजीविका चलती रहे और मेरा परिवार सुख शांति से रहे। मुझे नहीं चाहिए 99 का चक्कर, मैंने अपने दिमाग में नहीं लाना। क्या संतोषी जीव, कितने संतोष के परिणाम कि मैं सब कुछ करूंगा मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन और प्रातःकालीन मेरी सामयिक प्रार्थना मैं जिंदगी में कभी बंद नहीं करूंगा। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, जब तक मेरे कानों में सुनाई पड़ता रहेगा, जब तक आंखों में दिखाई देता रहेगा, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, तब तक मैं तीर्थ यात्रा करता रहूंगा, जब तक कानों में सुनाई पड़ेगा, जब तक मैं जिनवाणी सुनता रहूंगा, और जब तक मुख में बोलने की ताकत होगी, जब तक मैं भगवान का गुणानुवाद करता रहूंगा, और जब तक आंखों में रोशनी होगी, जब तक जिनेंद्र भगवान का मुखार बिंद का अवलोकन करता रहूंगा। बस भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण सानिध्य मेरी न छूटे। एक धर्मात्मा, एक सम्यक दृष्टि, एक गृहस्थ क्या भाव लाता है, क्या विचार करता है अपने जीवन में। हम समझ ही नहीं पा रहे धर्म की महिमा को, धर्म को। हम तो सोच रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं धर्म, बहुमान के साथ किया हुआ धर्म हमें बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। अल्लाद नहीं देखते हम तुम्हारे दर्शन करने में, भक्ति करने में। जो अल्लाद हमारे ग्रंथों में लिखा है, स्तोत्रों में लिखा है। मांगतुंग आचार्य महाराज ने, पूजवर ने, जो भक्तांबर में जो भक्ति भरी है, जो विसापाहार स्तोत्र में जो भक्ति भरी है, जो एक ही भाव स्तोत्र में जो भक्ति भरी है, जो कल्याण मंदिर स्तोत्र में जो भक्ति भरी है, वो आज कहां झलकती है, कहां झलकती है। क्या कहते हैं भगवान कल्याण मंदिर के रचयिता पूज्य सिद्ध सेन दिवाकर, क्या कहते हैं कि मुझ में ताकत नहीं है, आपकी भक्ति तो बड़े बड़े गंधर्व परमेष्टियों ने की है, बड़े बड़े रिद्धिधारियों मुनिराजों ने की है। मैं परिहास को प्राप्त होऊंगा, मैं लज्जा को प्राप्त होऊंगा, मगर मेरी भक्ति उमड़ रही है भगवान आपकी भक्ति करने के लिए, उमड़ रही है। इसलिए मैं भी जब बड़े बड़े पक्षी, बड़े बड़े शेर, हाथी चिढ़ाते हैं, दहाड़ते हैं, फुसकारते हैं सांप, कहीं कहीं बैठी कोई छोटी सी चिड़िया भी कुछ न कुछ आवाज निकालती है। उसी प्रकार में एक छोटी सी चिड़िया के रूप में आकर आपके सामने भक्ति करूंगा प्रभु। चाहे लोग हंसे और चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं तो भक्ति करूंगा। क्या गुणानुवाद किया है, रोंग के खड़े होते हैं उसके जब अर्थ में हम डूबते हैं। अर्थ को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, अर्थ को जब हम जानने का प्रयास करते हैं,
तब एक अंदर से ऐसा आनंद आता है। बस यही पुण्य बंध का कारण है, यही पुण्य बंध का कारण है। हाथ तो बहुत सारे लोग जोड़ लेते हैं भगवान को, लेबर जोड़ लेती है, लेबर भी जोड़ लेती है, मगर उसे वो आनंद नहीं आता। मैं जब अंदर सामायिक करता था शाम को, चौकीदार भी आता था, जब बदलती थी उसकी ड्यूटी, वो भी हाथ जोड़ लेता था। एक चौकीदार खड़े खड़े जोड़ लेता था, दूसरा चौकीदार कभी बैठ करके कर लेता था, कभी एक नजर भगवान को थोड़ा देख करके हाथ जोड़ लेता था। तो सबके तरीके अपने अपने थे। उसी समय मेरे सामायिक करते करते मेरे मन में भाव आया था कि ऐसे ही तो हमारे ये जैन श्रावकों के भी तरीके हैं। कोई खड़े खड़े यूं कर लेता है, कोई थोड़ा सा झुक करके 90 अंश के कोण में झुका जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई बैठ करके गो आसन लगा करके नमोस्तु कर लेता है। मगर एक चेहरे पर जो भाव उभरना चाहिए वो नहीं उभरते, वो नहीं उभर पाते हैं। आनंद एक आह्लाद, अंदर से एक जयकारा निकले उनके दर्शन को देखते करते करते, आह्लाद उत्पन्न हो। ऐसे व्यक्ति को 99 का चक्कर कभी फंसा नहीं सकता। लाख तुम 99 सिक्के फेंक दो, वो मंदिर की गुल्लक में डाल देगा, वो नहीं पड़ेगा चक्कर में कि 99 को अगर मैंने छू लिया तो 100 करने की इच्छा मेरी हो जाएगी। अब इनको जब मैं 100 करूंगा तो मुझे अपने धर्म के कार्यों को रोकना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, समय निकालने के लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा। 1000 का 100 करने के लिए, और फिर 100 से 1000 करने के लिए, 1000 से 10,000 करने के लिए, 10,000 से लाख करने के लिए, लाख करने से 10 लाख, और 10 लाख से 1 करोड़, और करोड़ से बढ़ाता जाएगा, धर्म घटता जाएगा। इसका नाम है 99 का चक्कर। धन बढ़े, मैं ये निषेध नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे पास धन ना बढ़े, मैं तो खूब भावना करता हूं कि हमारा जैन दिन दूना रात चौगुना संपन्न होता चला जाए। बस मगर वट परंतु किंतु लेकिन उसका धर्म भी बढ़ता जाए, धर्म भी बढ़ता जाए। अगर आधा घंटे मंदिर में देता था तो अब 40 मिनट देगा, 40 मिनट देता था तो 50 देगा, और 50 देता था तो 1 घंटा देगा। क्योंकि जैसे जैसे वहां धन बढ़ेगा वैसे वैसे यहां धर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे धर्म बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, शूरवीरता बढ़ेगी, उसकी मानसिकता में सत्यता बढ़ेगी। इसका नाम है भक्त, इसका नाम है महान गुण। ये गुण हमारे अंदर कब आएंगे, कैसे आएंगे? हम तो पता नहीं मन में कितनी बड़ी लिस्ट लेकर के भगवान के पास जाते हैं, बहुत लंबी मानसिक लिस्ट लेकर के जाते हैं, और भक्ति करते करते बीच बीच में थोड़ा सा बुदबुदा देते हैं, भगवान देखो बेटा 32 साल का हो गया, ध्यान रखो भगवान, तुमने तो 30 साल की उम्र में शादी कर ली थी, भगवान हमारे बेटे के भी तो कराओ। पता नहीं हम क्या क्या, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम क्या क्या मांगते हो, कितना क्या क्या कर लेते हो, क्या होगा इससे? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उससे तुम कह रहे हो तुम भूल गए। भक्ति करने से क्या नहीं मिलता, भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। मांगने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे भगवान के समूह शरण में कुछ मांगने की जरूरत नहीं, तुम तो बैठ जाओ और तुम्हें जो सुनना है, जिनके बारे में सुनना है, तुम्हें अपने आप सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाओं में पूज्यवर की दिव्य ध्वनि 12 योजन तक फैल जाती है। 1 योजन तक तो समूह शरण के अंदर सभी तीर्थंकरों की होती है, मगर मागध जाति के देव उसे 11 योजन और आगे फैला देते हैं।
ये विशेषता है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में ही समोसरण की घटा बड़ी होती है। जैसे अभी अवसर्पणी काल चला तो आदिनाथ भगवान का 12 योजन का समोसरण था, फिर 11.5 का, 11 का, फिर 10.5 का, 10 का, ऐसे कम होते होते फिर लास्ट में 1 योजन का भगवान महावीर स्वामी का, पारसनाथ भगवान का 1.25 योजन का, फिर उनके बाद 1.5 योजन का, ऐसे 4 भगवानों का 25-25 योजन कम होता गया, यानी 25-25 धनुष कम होता गया जो भी। तो 1 योजन 12 किलोमीटर का, फिर पारसनाथ भगवान का 15 किलोमीटर का, फिर 18 किलोमीटर का, फिर 24 किलोमीटर का, ऐसे बढ़ते गए और ऊपर से लें तो घटते गए। उस सर्पणी काल के लिए बढ़ते हैं और सर्पणी में घटते हैं। मगर विधेय क्षेत्र में जो समोसरण लगते हैं वो 12 योजन के ही होते हैं। वो 12 योजन के, क्योंकि उनकी हाइट 500 धनुष की सदा काल रहती है वहां के जीवों की। तीर्थंकर की हाइट भी 500 धनुष की ही होती है, तो उनके समोसरण सदा काल 12 योजन के होते हैं। क्योंकि अवसर्पणी काल और उस सर्पणी काल का प्रभाव हमारे भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। तो ऐसा भक्ति का लाभ पता ही ना चले भक्ति करते समय कि कौन गया कौन आया, केवल भगवान। फिर हम देखते हैं कि कैसे वैराग्य के भाव नहीं आते। हमने की नहीं आज तक भक्ति, और जब तक हम स्तुतियों के अर्थ, स्तुतियों के भावार्थ, स्तोत्रों के अर्थ भावार्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे अंदर वो, क्योंकि हम ज्यादा कवि तो नहीं, हमें स्तुतियां बनाना तो नहीं आता, हम अपने भावों को उन कवियों की स्तुतियों के माध्यम से उजागर करें, हम पढ़ें, उनके अर्थों को पढ़ें। और कवियों ने जो अपने मन की मनोभावना उन भगवान के गुणों के ऊपर जो कही है उसको हम अपनी मान करके अपने मुख से कहें, उसको पढ़ करके याद करके, और फिर देखो तुम्हारी भक्ति में कितना फर्क पड़ता है। हम श्री भक्तांबर जी को पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग शायद भारत में जैन समाज 1.5 करोड़ की जैन समाज है आज की डेट में। सरकारी आंकड़े पे भले हम 70 लाख 45 लाख हो, मगर जब सही गणना होगी तो हम 1.5 करोड़ आज भी हैं। मैं पूछता हूं इस 1.5 करोड़ में भक्तांबर पढ़ने वाले कम से कम 80-90 लाख तो माने ही माने, सारे भारत में बच्चों से लेकर के बूढ़े तक। मगर कितने लोग उस अर्थ को डूब करके भगवान की भक्ति करते हैं। रट गया है हमें, हमने रट लिया है, पढ़ लेते हैं 15-20 मिनट में भक्तांबर जी हो जाता है। मगर क्या पढ़ा? मैं कहता हूं हमेशा एक काव्य को एक दिन में अर्थ सहित याद करो। और अब तो इतनी मंदिर में कम से कम 2000 किताबें होंगी भक्तांबर जी की, विधान की भी और अर्थ सहित छोटी छोटी किताबें। एक किताब ले लो और एक काव्य का अर्थ, एक श्लोक का अर्थ एक दिन में याद करो। नहीं होता 2 दिन में याद करो। 96 दिन लगेंगे, एक श्लोक को 2 दिन में याद करोगे। और जब तुम प्रभु के पास वो श्लोक पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर वो झलकेगा, वो दृश्य झलकेगा जो पूज्य मांगतुंग महाराज ने जो अर्थ उसमें भरा है, जो नीचे की 2 लाइनों में उन्होंने जो उदाहरण दिया है और 2 लाइनों में उनका गुणानुवाद किया है, वो तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा झलकेगा और तुम अंदर से उछलोगे। वो है भक्ति। फिर देखना तुम्हें कितनी आत्म शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। दर्शन करने का भी एक अलौकिक आनंद है। अभी मैंने 118 बार नमोस्तु किया 14 के दिन। सारे भगवान को, एक एक भगवान को बैठ बैठ करके नमोस्तु किया, कायोसर किया।
इतना इतना आनंद अंदर से स्फुटित हुआ कि हे भगवान, कैसी महिमा है तुम्हारी। तुम्हारी मुद्रा देख करके आनंद मुझे आ रहा है, तो आपने जो मुद्रा पाई है आपको कितना आनंद आ रहा होगा। अनंत सुख के धनी हो तुम। ऐसा आनंद बस यही कर्म निर्जरा में कारण है। निधक निकाचित कर्म भी ये निकाल देता है। बड़ी बड़ी तपस्याओं से निगत निकाचित कर्म का बंध जो हो गया, वो बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी नहीं निर्जरा को प्राप्त होता, बड़े बड़े उपवास करने से भी नहीं होता। वो दर्शनेन जिनेन भगवान के दर्शन करने से निधक निकाचित कर्म चूर चूर हो जाता, चूर चूर हो जाता है। भक्ति को हम पहचान के करें, दिखावा ना करें। तुम 23 घंटे खूब दिखावा करो, मगर जिन्हें न भगवान के चरणों में बैठकर तुम और भगवान के अलावा दुनिया को भूल जाओ। कोई दुनिया है ही नहीं, बस हम दो हैं, हम दो हैं। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे अंदर आएगा और वो दोनों बालक प्रिय मित्र और प्रिय धर्म जब जिनालय में जाते थे तो ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि लोग नगर के सेठों के बेटे उन्हें देखने आते थे कि ये 12-12, 14-14 साल के बच्चे और ऐसी भक्ति कर रहे हैं। क्या सुरीला कंठ है इनका और क्या गुणानुवाद कर रहे हैं, क्या हाव भाव इनके झलक रहे हैं। लोग भगवान को न देखकर उन बालकों को देखते थे, उन बालकों की भक्ति देखते थे। हम करना सीखें, अपने आप में मस्त रह के भगवान को हृदयंगम करके मस्त हो जाओ और गुणानुवाद करते जाओ, करते जाओ। मैंने कह दिया, एक स्तोत्र, एक पाठ यानी एक श्लोक 2 दिन में सीखो। और इतना बुद्धू कोई नहीं है हमारी जैन समाज में कि एक श्लोक 2 दिन में ना सीख पाए। एक दिन में तुम श्लोक रट लो, दूसरे दिन में एक एक शब्द का अर्थ रट लो, 96 दिन और जब ये इस श्लोक को याद करके जब तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें अपने आप एक आनंद की अनुभूति। और वह बच्चे प्रिय धर्म और प्रिय मित्र जब ये करते तो प्रिय धर्मा रानी के लिए बड़ा लाद आता। वो कहता, मेरी कूक धन्य हो गई, कूक धन्य हो गई। नारी जने के भक्त जन के दाता के सूर्य, नाही तो वह बांझ रहे मति गमावे नूर। नीतिकारों ने कहा कि हे मां, अगर तुझे मां बनने का शौक हुआ है तो तू भक्त को पैदा कर या सूरवीर को पैदा कर,
या दानवीर को पैदा कर, और नहीं तो मती गमावे नूर, बांझ रह जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे बेटे को जन्म दे जो दानवीर हो, सूरवीर हो और भक्त हो। वही नारी की कोख धन्य मानी जाती है। बाकी तो बहुत सारों को जन्म दे देती है। क्या फर्क पड़ता है? तुम ये देखो कि तुमने किसे पैदा किया है। वह नारी प्रिय धर्मा इतनी उछलती अंदर से, अंदर ही अंदर उसे लगता कि बस मैंने विवाह तो किया मगर कोई पाप नहीं किया, विवाह तो किया मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मैंने प्रकृति को दो धर्मात्मा बेटे दिए, प्रकृति को दो धर्मात्मा बेटे दिए। और दोनों भाई बड़े प्रेम और वात्सल्य से ओतप्रोत होकर के अपनी दैनिक दिनचर्या को करते। एक दिन दोनों के मन में भाव आया कि चलो अपन महाराज बनते हैं। मां तो व्रती थी, प्रिय धर्मा तो अणुव्रतों को धारण करने वाली थी, 12 व्रतों को धारण करने वाली थी। बोले मां तो बंधी है अभी थोड़ी सी, मगर जब 12 व्रत ले लिए हैं तो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगी। अपन दोनों भाई संसार के कीचड़ में नहीं गिरते, क्योंकि जो जो कीचड़ में गिरा है उसके कपड़े खराब हुए। जो जो कीचड़ में गिरा कपड़े खराब होते ही हैं, और कपड़ा खराब होने के साथ साथ मन खराब होता है। और जहां मन खराब हो गया वहां तो तन भी खराब हो जाता है, धन भी खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। और दोनों अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी हम दोनों पूज्य मुनिराज के चरणों में जाना चाहते हैं। क्यों बेटा, क्यों जाना चाहते हो? पिताजी हम इस काल की दशा को जानने लगे हैं, और इस विकराल काल में हम अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहते। हम महाव्रतों को लेकर के अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। और दोनों बेटों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ पिता को नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए, मां के चरण स्पर्श किए, और सारे राज के बंधु बांधव, कर्मचारी, नौकर चाकर सबसे क्षमा याचना की। और उनके जो पास में था वो लुटा करके निकल पड़े। दोनों बेटे परस्पर में बड़े भाव के साथ मिलजुल करके निकल गए, और उन्होंने बुद्धिपूर्वक, किसी के दबाव और प्रभाव से नहीं, बुद्धिपूर्वक जिनेंद्र भगवान का साक्षात रूप प्राप्त कर लिया। क्योंकि पूज्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा अष्टपाहुड़ के अंदर, एकस्य जिनस्य रूपम, एक ही जिनेंद्र भगवान का रूप है जो मुनि की मुद्रा है, साक्षात जिनेंद्र का रूप है। उसको धारण करने वाला कितना महान होता है। और दोनों प्रिय धर्म और प्रिय मित्र दोनों मुनिराज बन जाते हैं, और घोर घोर साधना करके अच्युत स्वर्ग में जाकर के जन्म लेते हैं। इधर तो दोनों भाई थे, वहां एक ही स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में दोनों मुनिराजों ने जन्म लिया। और दोनों एक दिन मिले
और कहा कि देखो, जो पहले यहां से मरण करके मृत्यु योग में जाए, मृत्यु लोक में जाए, और जो स्वर्ग में रह जाए, उसका कर्तव्य है कि वो उसे संबोधन करने आएगा। वो उसे संबोधन करने आएगा कि तुम संसार के जाल में मत फंसो। उसे वैराग्य दिलाने आएगा, उसे दीक्षा दिलाने के लिए आएगा। दोनों देवों ने यह संकल्प कर लिया कि जो पहले मरण होगा, आयु कम ज्यादा होगी थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा जो पहले मनुष्य बने और उसे संबोधन, उसके मरने के पहले पहले जरूर संबोधन करने आएगा। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब नारायण को कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं, तब उनका सेनापति कृतांत वक्र, जो जनक नंदी सीता मां को घनघोर गंडक वन में छोड़ करके आया था, वो कुछ दिनों के बाद वैराग्य से भर गया और उसने मुनि दीक्षा ले ली। कृतांत वक्र ने, सेनापति ने। और उसने जब देखा, मुनि बनने के बाद जब समाधि पूर्वक वह स्वर्ग को प्राप्त हुए, तो उन्होंने देखा कि जो मेरा राजा था वह मोह में इतना गाफिल है कि अपने भाई के लिए कंधे में लेकर के घूम रहा है, और कोई उससे कहता है कि तुम्हारा भाई मर गया, तो वो कहता तू मर जा, तेरा बाप मर जाए, तेरा खानदान मर जाए, मेरा भाई नहीं मर सकता। देखना, तद्भव मोक्षगामी बलदेव के पद को प्राप्त, बलदेव के पद को प्राप्त मोह में कैसे जकड़े हुए हैं कि लाश को लेकर के कंधे पर घूम रहे हैं। और जब लोग कुछ कहें कि ये मर गए, तो कहते हैं ये सारे लोग दुश्मन हो गए हैं मेरे। पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोह ऐसा खतरनाक है, इस मोह पर चोट करो, जब मौका मिले जब चोट कर दो। बिना मोह पे चोट किए हुए तुम अपने अंदर की खोट नहीं निकाल सकते बंधुओं। करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। और वह कृतांत वक्र ने जब देखा कि ये नहीं समझेंगे, तो उसने एक बहुत बड़ी चट्टान अपनी विक्रिया से बना ली और उसके ऊपर हल चलाने लगा राम के सामने। राम कहते क्या कर रहे हो ये? बोले क्या करें महाराज, हम तो संसारी जीव हैं, खेती करेंगे इसलिए हल चला रहे हैं। बोले पागल हो गया क्या? कभी चट्टान पे कोई फसल हुई है क्या? हल चला है क्या? तो बोले तुम पागल हो कि मैं? कोई मरा आदमी कभी जिंदा हुआ है? मरा आदमी कभी जिंदा हुआ है? सन्न पड़ गए राम। फिर भी कहते सारे दुश्मन ही दुश्मन घूम रहे हैं, चलो चलो भैया चलो। आगे जाके उसने एक बहुत नदी का रूप बना दिया और नदी का ढलान कर दिया उत्तर की तरफ, और बीच नदी में खड़ा होकर के पानी फेंक रहा है ऊंचाई की तरफ। रामचंद्र जी पूछते क्या कर रहे हो ये? बोले खेत में पानी दे रहा हूं। खेत में पानी दे रहे हो? कहां है खेत तुम्हारा? मेरा खेत तो वो पहाड़ी के ऊपर है। तो तुम पागल हो? ये पानी ऐसे नहीं जाएगा, वहां से तुम्हें पाइप डालना पड़ेगा, जहां से ये पानी और नीचे ढलान पर ले जाकर के फिर पाइप में मोटर लगाना पड़ेगी, तब पानी ऊपर जाएगा। बोले नहीं, हम तो ऐसे ही भेजेंगे। और पानी उलीचने लगा ऊपर की तरफ। राम कहता पागल हो पागल। तो वो कहता पागल तुम हो, मरा आदमी कभी जिंदा नहीं होता, तुम 6 महीने से लेकर के घूम रहे हो। फिर एकदम जागृति आई। 6 महीने होने वाले थे, टूट गया मोह, टूट गया और दाह संस्कार कर दिया।
उनका तो 6 महीने में टूट गया, तुम्हारा 60 साल हो गए तो भी नहीं टूटा, 6 साल हो गए तो भी नहीं टूटा, कब टूटेगा? दोनों भाई स्वर्ग में एक ही विचार करते हैं जब भी मिलते हैं कि जो भी पहले मरेगा उसे संबोधन के लिए उसको आना पड़ेगा। जो यहां रहेगा और जो मर करके जहां जाएगा, जिस किसी भी पर्याय में जाएगा, वो तो मनुष्य त्रिभंज के अलावा, 2 पर्यायों के अलावा कोई पर्याय ही नहीं मिलती स्वर्ग से, और उसे संबोधन कराएगा, संबोधन करेगा, संसार की असारता का वैराग्य दिलाएगा। ठीक है, दोनों पक्का वादा करते और पक्का वादा कर लिया। धर्म का प्रभाव ऐसा ही है। जो सेठ का कल का चौथा बेटा गरीबी में चल गया था, जिसका व्यापार ठप था, लॉस पर लॉस चल रहा था, यानी घाटे पर घाटा चल रहा था, पिता ने 6 महीने की मोहलत दी थी। बेटा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन बड़ी श्रद्धा और आस्था से करना, और अगर 6 महीने में तुझे जो घाटा लगे उसको मैं डबल चुकाऊंगा, दूना दूंगा। अगर 1 लाख का लॉस होता है तुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन करने से, तो मैं 2 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। कल जो अपन ने चर्चा की थी। बेटा 15 दिन तक तो बड़ा बेमन से, जैसे कोई ने भार लाद दिया हो, घुटन हो रही है, मन में विकल्प है, दुकान नहीं खोल पा रहा हूं, 6 बजे दुकान खोल लेता था, अब 8 बजे दुकान खुल रही, 2 घंटे का लॉस हो रहा होगा, कैसे करें? और 15 दिन तक उसकी बिक्री में बहुत फर्क पड़ा, कम हो गई बिक्री, और कम हो गई। जो 10-20 हजार का बेचता था वो 8-10 हजार का बेचने लगा 15 दिन तक। कहता ये तो मैं मंदिर जा रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, तो और घाटा हो रहा है, और परेशानी हो रही है, क्या करें? बंद कर दें क्या? मगर पिताजी याद आते थे। पिताजी इतने धर्मात्मा हैं, और मैं उनका बेटा ऐसा नड्ढूस निकलूंगा, खड्डूस निकलूंगा? मैं ऐसा निकृष्ट निकलूंगा? पिताजी क्या सोचेगा? कहीं पिताजी को सदमा ना बैठ जाए, पिताजी को कहीं सदमा ना बैठ जाए कि 3 बेटे तो मेरे ऐसे होनहार निकले जो खूब धन कमाते हैं और धन दान में लुटाते हैं। कल इसका विस्तार हमने कल 1 घंटे में बताया था। और कहीं मेरे ऊपर एक कलंक का टीका न लग जाए, मेरे पिताजी कहीं इसी कारण से मरण को प्राप्त ना हो जाए। उन्हें 2 सदमे लग सकते हैं। एक सदमा कि मेरा बेटे का व्यापार कम होता चला जा रहा है, दूसरा सदमा कि ये धर्म से विहीन है, धर्म के प्रति इसकी आस्था और श्रद्धा नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पिता को कलंक लगा करके मारूंगा? नहीं, लो कल से मैं श्रद्धा के साथ अभिषेक को पूजन करूंगा। 15 दिन तक तो उसने एक भाव समझ करके किया, और 16वें दिन उसने बड़े उत्साह के साथ उठा। उसकी पत्नी कहती क्या बात है? अरे नहीं, मैं आज जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करूंगा बड़ी भक्ति भाव से। तुम तो 15 दिन से कर रहे हो। 15 दिन से तो मैं मजबूर होकर के कर रहा था, पिताजी के दबाव और प्रभाव से कर रहा था। आज मैं अपने स्वभाव से करूंगा, आज अपनी अंतरात्मा से करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है
मेरे 3 भाई जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन और भक्ति क्या करते हैं, मेरे ग्राहक भी कई बार बताते हैं। और 3-3 शोरूम खुले हैं जिनके, 4-4 3-3 गोदामें हैं जिनकी, और ऐसा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं जाता मंदिर का कि जिसमें वो बोलियां ना लेते हो। सब खबर मेरे पास आती है, सब खबर आती है, और मैं दुर्भागा मंदिर भी नहीं जाता, मैं दुर्भागा 1 रुपए के दान भी नहीं करता। मैं कितना पापी हूं, उसका फल मेरी सगी आंखें देख रही हैं, मेरे सगे कान सुन रहे हैं कि आज जो उनकी तारीफ, उनकी इज्जत, सारे बाजार में जो उनकी इज्जत है, उनकी तारीफ से लोगों के गले नहीं सूखते, और मेरी बुराइयां करते करते लोग नहीं थकते। मुझे तो मुंह पे कह जाते हैं, कहां का पापी पैदा हुआ सेठ के यहां पर, दुर्भागा। भले वो मजाक में कहते, मगर उन्हें टीस तो है कि एक बाप के 4 बेटे, 3 श्रेष्ठ निकले और 1 निकृष्ट क्यों निकला, एक पापी क्यों निकला जन्म जन्म का। तब मुझे टीस लग रही, मुझे ग्लानि हो रही है, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं कि मैंने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया कि मेरे भाव नहीं हो रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के, अभिषेक करने के, पूजन करने के, जो 3 लोक के नाथ हैं। धिक्कारा, तुझे मालूम नहीं, मैं रात भर अपने आप को धिक्कारता रहा, और धिक्कारने का यह परिणाम आया है कि मेरे अंदर मुझे लगता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। मेरी आस्था अब ऐसी लग रही, तड़प रहा हूं कि जिनेंद्र भगवान का मुखार बिंद को मैं कब देखूं, कब देखूं। और आज तू भी चल मेरे साथ जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, मैं अभिषेक करूंगा, तू अभिषेक देखना, और फिर दोनों मिलकर के जिनेंद्र भगवान का पूजन करेंगे। उसने कहा ठीक है। उसे भी उत्साह आ गया, उसे भी आनंद आ गया, और रात भर का ऊहा पोह इसके अंदर जो चला, ऊहा पोह चला, जो हल्ला बोल चला इसके अंदर, वो धर्म में परिवर्तित हो गया, श्रद्धा में परिवर्तित हो गया, आस्था में परिवर्तित हो गया। और प्रातः काल उठकर अच्छे सफेद धोती दुपट्टे पहनकर, सफेद धोती दुपट्टे पहनकर, झकझक करते हुए कपड़े, सूगले कपड़े पहनने में भी मन नहीं लगता कभी, ऐसे पीले से काले से फटे पुराने नहीं, अच्छे चकाचक कपड़े होना चाहिए, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक प्रेमचंद मुंशी थे, समय तो आपका हो गया, फिर भी एक घटना स्मरण में आ गई। बहुत बड़े साहित्यकार थे जिन्होंने एक सुशीला उपन्यास लिखा, एक कफन लिखा, एक गुनाहों का देवता लिखा, एक गमन लिखा, बहुत शिक्षाप्रद साहित्य है उनका। मगर वो सादे सिंपल रहते थे, सादी धोती और कुर्ता पहनते थे, मगर बिल्कुल साफ सुथरे पहनते थे, फटे नहीं पहनते थे, बहुत साफ सुथरे रहते थे, बिल्कुल चमकते रहते थे जैसे कहना चाहिए। तो एक बहुत बड़े साहित्यकारों का अधिवेशन था, देश विदेश के बड़े बड़े साहित्यकार वहां उपस्थित हुए, और सब देश विदेश के साहित्यकारों के बीच में तो सब वही कोट सूट टाई जॉकेट आदि हेड सब लगा करके, और प्रेमचंद जी मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम के। बहुत विशाल पंडाल बना हुआ था, हजारों साहित्यकार जहां एकत्रित होना थे। प्रेमचंद मुंशी भी गए। कार्यक्रम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचे, मगर गेट कीपर ने उन्हें आने नहीं दिया। चलो बाहर, कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं पंडित प्रेमचंद मुंशी। तुम चलो यहां से, क्योंकि उन गेट कीपरों ने तो बड़े बड़े अफसरों को देखा था, कारों से उतरते हुए देखा था, सूट बूट पहने देखा था, हैट लगाए देखा था। उसने उसे लौटा दिया। 10 मिनट बाद फिर उन्होंने कहा, भाई मैं प्रेमचंद मुंशी हूं और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूं। अरे बोले चलो यहां से,
दिमाग खराब मत करो मेरा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊं मैं कि एक पागल जबरदस्ती मुझे बात भी कर रहा है। और लोग धड़ धड़ा के घुसते चले जा रहे थे, कारों से उतर रहे थे, बग्गियों से उतर रहे थे। प्रेमचंद ने देखा, ओहो, यहां ड्रेस का महत्व है, यहां ज्ञान और चारित्र का महत्व नहीं है, यहां ड्रेस का महत्व है। और वो गए एक धोबी की, ड्राई क्लीन की दुकान पर। बोले मुझे 5 घंटे के लिए एक सूट बूट दे दीजिए, सूट जैकेट पैंट वो दे दीजिए, जो तुम्हारा किराया बनेगा मैं लौट करके दे दूंगा। जानते थे वो, उनके मोहल्ले की ड्राई क्लीन थी, उन्होंने दे दिया। एक जूते वाले के पास भी गए, बोले भाई 5 घंटे के लिए जूते दे दे। उसने भी कहा ठीक है पंडित जी दे देते हैं। बोले जो किराया होगा तू ले लेना। और गए, क्योंकि सब पहुंच गए थे, मुंशी जी थोड़े लेट हो गए थे, इंतजार था। और जैसे ही मुंशी जी गए पहुंचे, सारे लोग आइए सर, आइए सर, आइए सर, और बिठाया उन्हें। कार्यक्रम हुआ, स्पीच सबने दी, प्रेमचंद मुंशी ने भी स्पीच दी, सब कुछ हुआ। फिर भोज हुआ, टेबलों पर, डाइनिंग टेबलों पर भोज था। मुंशी जी बड़े बड़े विदेशियों के बीच में बैठे थे और सबके पास थालियां आई। मुंशी जी के सामने भी भोजन की थाली लगी, पकवानों की थाली लगी, जूस रखे गए। अब उन्होंने कहा हाँ सर शुरू करिए। हाँ ठीक, मैं करूं? हाँ हाँ आप करिए। उन्होंने गुलाब जामुन उठाया, कोट के ऊपर डाल दिया। जो भी सामान, दाल उठाई, कोट के जेब में डाल दी। जो भी खाने की सामग्री थी वो अपने कपड़ों के ऊपर डाले। लोगों ने कहा अरे ये तो डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए लगता है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला बताते पागल हो जाता, डिप्रेशन में आ जाता। हमने देखा बहुत सारे पागलों को जो 10वीं 12th में, अगर पहले छोटी क्लासों में बहुत अच्छे टॉपर थे, उनके कहीं नंबर कम हो गए, वो डिप्रेशन में आ जाते। वो सारे लोग देख रहे हैं क्या कर रही है, अभी तो इतनी अच्छी स्पीच दी कि हम लोग दांतों तले उंगलियां दबा गए, मगर ये क्या कर रहे, जूतों के ऊपर भी जूस डाल दिया। सब कुछ देख करके सारे साहित्यकार दूसरी टेबलों से उठ करके आने लगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हीं कपड़ों की बदौलत मुझे ये अधिवेशन अटेंड करने का मौका मिला। काश ये कपड़े मेरे पास नहीं होते दोस्तों, तो मुझे ये सम्मेलन अटेंड करने का मौका नहीं मिलता। 2 बार मुझे आपके चौकीदार ने निकाल दिया यहां से। मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूं, मैं कार्यक्रम के पहले ही पहुंचता हूं, मगर आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप में कि कार्यक्रम का इंतजार मेरे लिए करना पड़ा। मैं लेट आया, मुझे कपड़े लेने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे जूते लेने में देर हो गई। लोग समझे नहीं क्या कहना चाहते। जब फिर जो भारतीय साहित्यकार थे उन्होंने कहा मित्रों, हमारे भारतीय साहित्यकार का जो अपमान तुम्हारे चौकीदार ने किया है वो हम सहन नहीं कर सकते। बोले क्या किया? बोले ये 2 बार यहां पर आए धोती और कुर्ते में, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पोशाक है, हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति इसी पोशाक में छुपी हुई है, उसका तुम्हारे चौकीदार ने अपमान किया, क्योंकि अधिवेशन विदेशियों का था। तो इन्होंने ये कपड़े, क्योंकि भारत में धोती दुपट्टे का बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुमान होता है, और जो भारतीय साहित्यकारों ने जो फटकारा उनको सारे शर्मिंदित हुए और क्षमा याचना की, और सारे लोगों ने उनके चरण छुए और
अपनी निंदा की, चौकीदार को डांटा। चौकीदार क्या कर सकता था, वो तो नौकर था। उसे जैसी सूचना दी गई होगी उसने वैसा किया। तो बंधुओं, ऊपर की चमक धमक से कार्य नहीं होता, कार्य होता है अंदर की निर्मलता और पवित्रता से। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, हम अपनी भक्ति ऐसी प्रदर्शित करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने कर्मों की निर्जरा का परिणाम बना करके, और उसका आनंद जो तुम्हारे जीवन में आएगा उसका बखान तुम किसी से मत करना, लोग तुम्हारा बखान अपने मुख से दूसरों से करेंगे। और वह चौथा बेटा धोती दुपट्टे पहनकर जिनेन भगवान की अष्टभुज की थाली सजाकर अपने घर से ले जा रहा है। क्या होगा फिर अपन चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबाप नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। सबकी आत्मा परमात्मा बने।